रीमा और प्रशांत की बहुत ही धूमधाम से शादी हुई और रीमा अपनी आंखों में शादी के बाद के हसीन सपने संजोए प्रशांत के घर खुशी खुशी आ गई। प्रशांत के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन कनक थी जिसकी शादी हो चुकी थी। प्रशांत की माँ गुस्से वाली थी। दूसरी तरफ रीमा खुले विचारों की लड़की थी। ससुराल वालों के साथ पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। सास का पूरा ध्यान रखती थी। शादी होकर आई रीमा ने परिवार के रीति रिवाजों और इच्छा के अनुसार रहना शुरू कर दिया। सास चाहती थी कि वह ऑफिस सूट पहन के जाए। उनके सब रिश्तेदार आस पड़ोस में ही रहते थे। परिवार में रीमा के खिलाफ कुछ बातें ना हों, इसलिए वह चाहती थी कि वो हमेशा सादगी से रहे। शादी के कुछ महीने बाद रीमा एक दिन ऑफिस मायके से लाई हुई जीन्स टी शर्ट में जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने देखते ही उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम इस घर की बहू हो, बहू की तरह रहो, साड़ी पहनो, सूट पहनो, पर जीन्स ये कोई अच्छा लगता है, लड़कों की तरह ऑफिस जाओगी। सासू माँ ने इतना सुना दिया। रीमा को बहुत ही बुरा लगा। उसने हिम्मत करके बोला, पर माँ आजकल तो सभी पहनते हैं। पहनते होंगे पर हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती, कहकर सास ने बात काट दी। रीमा दुखी मन से वापस कपड़े बदल सूट पहन के ऑफिस चली गई। रीमा के ऑफिस में अधिकतर लोग वेस्टर्न ड्रेसेस ही पहनते थे, इसलिए रीमा को भी यही इच्छा होती थी कि वह भी वेस्टर्न पहने। रीमा को लगता कि वेस्टर्न कपड़े पहनने इजी हैं और जल्दी से मैं ऑफिस के लिए तैयार भी हो जाती हूँ, पर सास की इच्छा के आगे उसे झुकना ही पड़ा। रीमा की नंद कनक अपने मायके कुछ दिन के लिए रहने आई। वह अपने मायके पहली बार जीन्स टॉप पहन के ही आई थी। सासू माँ अपनी बेटी को देख बहुत ही खुश होकर बोली, कनक तेरे तो 2 इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, फिर भी तुम बिल्कुल लड़की जैसी ही लग रही हो। कोई कह नहीं सकता कि इतने बड़े बच्चों की माँ हो तुम। सासू माँ ने खुशी खुशी कहा। रीमा खड़े हो सासू माँ की बातें सुन रही थी और उसे बुरा लग रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। ऑफिस जाते समय रोज़ सूट पहनकर जाते देख कनक ने रीमा से पूछा, भाभी आप जीन्स टॉप क्यों नहीं पहनती हो? ऑफिस में कितना आराम रहता है उससे। हाँ दीदी, पर क्या भाभी, वही पहना करो, बहुत ही आराम मिलता है। देखो मैं आपके लिए लाई भी हूँ। कनक ने रीमा को पकड़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा, पर दीदी मम्मी जी तो मना करती हैं। तभी कनक ने मम्मी से पूछा, क्यों मम्मी, आप भाभी को क्यों मना करती हो? जब मैंने पहनी थी तो आपको अच्छा लग रहा था, तो भाभी के पहनने में क्या बुराई है? पर बेटा बहू पहनेगी तो परिवार के लोग क्या कहेंगे? हमारी घर की बहू कहाँ पहनती हैं जीन्स टॉप? सासू माँ ने कहा, मम्मी परिवार की पहली बहू जॉब वाली आई है, अब ज़माना बदल गया है। जब सूट साड़ी कपड़े हैं तो जीन्स टॉप भी कपड़े हैं। इससे हम लोगों को आराम भी मिलता है और सुविधा भी लगती है। मेरी सासू माँ कुछ भी नहीं कहती, आप भी भाभी को पहनने दो। अब यह आपकी बहू नहीं बेटी ही है। लोगों का क्या, लोग कुछ दिन बातें करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। भाभी को जिसमें सुविधा हो अब उन्हें वह करने दो। दिल की साफ कनक एक बार में सब बात कह डाली। माँ ने दबे मन से कनक की बातों में हामी भरी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो। लो भाभी, आप कल यही ड्रेस पहन के ऑफिस जाना, कहकर कनक ने अपनी लाई हुई ड्रेस रीमा को पकड़ा दी। अगले दिन रीमा कनक का दिया गिफ्ट पहन के ऑफिस जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने भी देखा और कहा, रात भर मैंने बहुत सोचा, तब मुझे लगा शायद तुम दोनों सही कहती हो। कपड़े चाहे कोई भी हों, सभी अच्छे होते हैं, जिसमें सुविधा लगे वही पहनना चाहिए। सासू माँ ने कुछ समझते व कुछ समझाते हुए कहा, इतनी पुरानी मानसिकता को बदलने में कुछ तो टाइम लगता है। अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी समझदार हो गई, कनक ने मजाक में कहा। हाँ कनक, कल रात भर बैठकर मैंने तुम दोनों की बातों पर विचार किया। मुझे लगा मुझे भी अब समय के साथ बदलना चाहिए। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है।
कह के रीमा और कनक को सासू माँ ने अपने गले से लगा लिया। गले से लगते ही रीमा ने बोला, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू कनक दीदी।